नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 26 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले बेहतर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राजस्थान में 2 मेडिकल कॉलेजों और 3 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बनाने का ऐलान करने के बाद उसका उत्पादन भी शुरू कर चुका है। भारत ने रूस की इस वैक्सीन पर भरोसा जताते हुए रूस की वैक्सीन लेने में दिलचस्पी दिखाई है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक संवाद एजेंसी ने तानाशाह किम जोंग उन की बैठक करते तस्वीरें जारी की है, जिसमें पूरी तरह से स्वस्थ दिखे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। इसी के साथ किम जोंग उन के कोमा में जाने की खबर एक बार फिर अफवाह निकली। जेईई मेंस नेट यूजी प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में स्थितियां ठीक रही तो 6 महीने बाद पंचायत चुनाव के होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टलना तय हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से तैयारियां नहीं हो पाने के कारण सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर जल्द ही निर्णय हो सकता है। प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2021 में ही होंगे। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पंचायत चुनाव टाले जाने की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15, जिसमें से 7 पुरुष और 8 महिलाएं हो गई है, जिसमें अभी भी बचाव अभियान जारी है। घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अदिति एस तटकरे ने कहा है कि 15 लोगों को बचाया गया है और कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी के अनुसार इमारत में 47 फ्लैट थे, जिसमें लगभग 150 लोग रहते थे। फिलहाल इमारत के अंदर कितने लोग थे इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। बिहार में अब नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में फैसले के बाद मंजूरी दी गई। इसमें फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने तक के प्रावधान किए गए। कैबिनेट ने इसके साथ ही बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को भी स्वीकृति दी। कैबिनेट ने मेडिकल, एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र छात्राओं को भी 1 महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 दर्ज की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को हुई देवास बिल्डिंग ढहने की घटना में अब तक 8 लोगों को बचाया गया है। बचाए गए लोगों को अस्पताल भेजा गया है। इसमें अभी भी छानबीन जारी है। देवास के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी जगदीश डावर ने कहा है कि नगर निगम और अन्य दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मलबे के नीचे और लोगों के फंसे होने की आशंका है। इमारत जाकिर शेख नाम के व्यक्ति की है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अमेरिकी मूल की एक महिला ने एक मनचले की जबरदस्त धुनाई की। बताया जा रहा है कि मनचला उस महिला को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। महिला मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। महिला ने उसे बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि बंदे के नाक से खून निकलना शुरू हो गया। स्थानीय लोग आ गए और उन्होंने इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। इस बंदे का नाम मणिकंदन बताया जा रहा है। आज 26 अगस्त 2020 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान ने राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड डीईई राजस्थान की आधिकारिक साइट predelete.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु से भारत जापान व्यापार मंच को संबोधित किया। अपने वर्चुअल भाषण में मुख्यमंत्री ने उद्योग लगाने के लिए भूमि पर 25% सब्सिडी देने की घोषणा की है। ओडिशा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुर्ला के बीच मंगलवार को अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी संस्थान में एक इनोवेशन कम इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसरो के अध्यक्ष के सिवन और वीएसएसयूटी के कुलपति अटल चौधरी की उपस्थिति में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। केरल सचिवालय में लगी आग मामले में विपक्षी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ गए।
विधायकों ने आरोप लगाया कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। उनका कहना था कि यह पूरी कोशिश गोल्ड स्मगलिंग केस के सबूत तबाह करने की साजिश है। विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रन को हिरासत में ले लिया गया है। सचिवालय में रखरखाव प्रकोष्ठ के अतिरिक्त सचिव पी हनी ने कहा है कि एक कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने का संदेह है, जिसे बुझा दिया गया है। झारखंड में 23 मार्च से अंतर जिला और अंतर राज्य बस सेवा बंद है। केंद्र ने अनलॉक 1 से 3 में जो छूट दी है, उन्हें भी झारखंड सरकार ने बस परिचालन पर पाबंदियां बरकरार रखी। अधिकारियों का कहना है कि आपदा प्रबंधन के तहत बनी समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार 31 अगस्त के बाद कोई निर्णय ले सकती है। उस निर्णय के आधार पर ही बसों का परिचालन निर्भर करता है। असम विधानसभा 2021 के मद्देनजर राज्य में कांग्रेस की वापसी के लिए गोगोई पिछले कुछ दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। गोगोई ने ट्वीट में लिखा, मेरी कोरोना रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। जो लोग पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आए, उन्हें तुरंत कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए। असम में बराक वैली के इलाके में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वहां लॉकडाउन घोषित किया गया है। वैली में कल सुबह से 4 सितंबर तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस द्वारा 31 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किए जाने पर केंद्रीय सतर्कता एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। इस संगठन को केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय सतर्कता एजेंसियों के अलर्ट को लेकर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पन्नू ने सोशल मीडिया पर पंजाब बंद के आह्वान किया गया है। अप्रैल 2020 में भी उसे रेफरेंडम 2020 को लेकर भी सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाने का प्रयास किया था, परंतु पंजाब के लोग ऐसे लोगों की चालबाजी को समझते हैं और उसके बहकावे में नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि देश के पूर्वी, उत्तरी और मध्य हिस्सों में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। विभाग ने छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में विभाग ने कहा है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र चक्रवातीय परिसंचरण बन रहा है, जो अगले 4-5 दिन में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। बुधवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जेपी दलाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मैंने 3 दिन पूर्व अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाया था, जिसमें मेरी रिपोर्ट निगेटिव थी, लेकिन पुनः टेस्ट कराने पर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अपने आप को घर पर ही आइसोलेट कर रहा हूँ। जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया वे स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। दिल्ली से अब लंदन जाने के लिए आपको फ्लाइट का टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली से शुरू होने वाली 70 दिन की यात्रा 18 देशों से होती हुई सफर पूरा करेगी। इस बस में बिजनेस क्लास सीट होगी, साथ ही वाईफाई भी होगा। एयर कंडीशन व पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम रहेगा। 15 लाख रुपए होगा किराया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने के लिए टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना पधारेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से सुरेश रैना को कामयाब करियर के लिए मुबारकबाद दी। कहा, टीम इंडिया के लिए आपके द्वारा की गई सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। सीमित ओवर के मुकाबलों में आपने यादगार और सर्वश्रेष्ठ पारियां खेली है, जो सदा के लिए सभी देशवासियों को स्मरण रहेगी। उम्मीद है कि आप जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के क्रिकेटरों की प्रतिभा में निखार लाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से धारचूला में तवाघाट दारमा घाटी के बीच सड़क बंद है, जिससे आवाजाही में सबसे ज्यादा परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। मेघालय में सशस्त्र बल के 10 जवानों समेत 18 और लोग कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1187 हो गई है। 27 साल की बेओसी बनी नॉर्थ ईस्ट की पहली ट्रांस वुमन डॉक्टर पहचान के लिए लड़ी और कोरोना के खिलाफ जंग में होगी शामिल। बेओसी अभी इम्फाल के एक प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी है। गोवा में सोमवार की देर रात पोहरी बस स्टैंड के समीप चर्च के पास जीप सवार एक विदेशी नागरिक के बेहोशी की हालत में होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। खबर मिलते ही हरकत में आई कोतावली पुलिस के एसआई सुरेंद्र सिंह मौके पर जा पहुंचे। तत्काल पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद विदेशी नागरिक ने बताया कि उसका नाम अलेक्जेंडर ग्रेगोर रूसर है। वह जर्मनी का रहने वाला है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ से इंडिगो ने अपनी लखनऊ और जयपुर की उड़ानें शुरू कर दी है। यह उड़ानें हफ्ते में 3 दिन ऑपरेट होगी। लॉकडाउन के बाद बीते सोमवार को जयपुर की पहली उड़ान 48 यात्रियों को लेकर 9:56 मोहाली में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची और 46 यात्रियों को लेकर जयपुर के लिए 11:44 पर रवाना हो गई। मुलाना के गोली गांव का 18.5 वर्षीय राहुल टैक्सी कर 16 साल की 2 नाबालिग लड़कियों को सिक्किम से अपने घर से लाया।
युवक की चाची भी साथ गई थी। सिक्किम में लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट के बाद वहां से पुलिस बॉर्डर पर राहुल की टैक्सी की खींची फोटो को ट्रैक करते करते मुलाना पहुंची, जहां दोनों नाबालिग लड़कियों को मुलाना थाना पुलिस की सहायता से बरामद कर राहुल और उसकी चाची को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक जांच में सिक्किम पुलिस ट्रैफिकिंग के मामले में एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। भारत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के दारचा से लद्दाख तक जाने वाली 290 किलोमीटर लंबी सड़क तेजी से बना रहा है। यह सड़क पहाड़ों में ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों से होकर कई दर्रों से भी गुजरेगी। सूत्रों के मुताबिक इस सड़क के बनने से लद्दाख में अग्रिम मोर्चे तक भारी साजो सामान और सैनिकों को ले जाने में आसानी होगी। खबरगढ़ गौरव नीलकंठ भानु प्रकाश ने दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीतकर भारत देश का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में भानु ने लंदन में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। खबरगढ़ के पूरे परिवार की तरफ से बधाइयां और शुभकामनाएं। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना, अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो राजकीय हेल्पलाइन नंबर 104 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।